तो बच्चों आज जो है हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें एक वर्ड आ रहा है, देखिए रेडियस। रेडियस आप जानते हैं ना, किसी भी जैसे सर्कल है भाई, सर्कल पे रेडियस क्या होती है, सेंटर से कर्व के जो भी कर्व है वहां तक की जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं भाई, रेडियस। अब चलो वो तो सर्कल वाली केस में, अगर कोई कर्व आपके पास है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर कोई भी कर्व है भाई, दाएं बाएं कोई भी रोटेट करने वाली, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि भाई एक कर्व ये कोई भी कर्व है रोटेट हो रही है कहीं, इस कर्व पे एक पॉइंट है भाई, कोई पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट है पी पॉइंट है मान लेते हैं यहाँ पे, और उसके एक नेबरहुड पॉइंट है, मींस एक पॉइंट क्यू है, पी के बहुत नजदीक है भाई क्यू पॉइंट, मतलब मैं कहता हूँ पी टेंडिंग टू क्यू, मतलब पी और क्यू बहुत नजदीक के पॉइंट है भाई, आसपास में नेबरहुड पॉइंट। अब देखिए एक चीज यहाँ पे पहले आपने सीखनी पड़ेगी, नॉर्मल क्या होता है, आपको पता है ना नॉर्मल, किसी भी कर्व पे के किसी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से होकर निकलती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। एक ऐसी लाइन किसी भी कर्व के पॉइंट से परपेंडिकुलर निकलने वाली लाइन को क्या बोलते हैं भाई, नॉर्मल। तो देखिए मान लिया मैंने कोई कर्व है, कोई भी कर्व हो सकती है, उस पे एक पी पॉइंट है, उसके नेबरहुड पॉइंट पी है, अब मैं पी और क्यू पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। नॉर्मल मतलब एक ऐसी लाइन जो पी पे परपेंडिकुलर और एक ऐसी लाइन जो किस पे भी परपेंडिकुलर, क्यू पर। तो मैंने पी और क्यू जो नेबरहुड पॉइंट है उन पे क्या ड्रॉ कर दिया भाई, परपेंडिकुलर, या फिर बोल सकते हैं नॉर्मल लाइंस पी और क्यू पे। अब देखिए मान लिया ये नॉर्मल लाइन से एंड पॉइंट पे मिली। अब जब मैं यहां पे एक चीज कह रहा हूं, ध्यान सुनना, मान लिया कहीं आसपास में, जब पी और क्यू, पी टेंडिंग टू क्यू है, पी और क्यू बहुत ही नजदीक है, बिल्कुल एक ही जगह आ जाएंगे, मतलब बहुत ही पास है, मतलब मान लेते हैं पी टेंडेंट क्यू, मतलब पी और क्यू एक ही जगह है भाई। तो एन जो होता है हल्का सा कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, पी और क्यू बिल्कुल देखिए, पी से नॉर्मल ड्रॉ किया, क्यू से भी, अब पी टेंडिंग टू क्यू होगा तो कुल मिला के इन दोनों का कंबाइंड एक जगह पॉइंट आएगा। तो उसी पॉइंट से जो पी पॉइंट था, मेन पॉइंट हमारा पी था, इस सी पी को ही कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस पॉइंट से जो कांस्टेंट डिस्टेंस आ रही है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बात आई तो सीपी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय रो। देखिए रो से रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है भाई। एंड अगर मैं कहूं तो रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेसिप्रोकल का मतलब हुआ 1/रो, रो का रेसिप्रोकल अगर कर दो इसी को बोला जाता है कर्वेचर। कर्वेचर रो को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड 1/रो को बोलते हैं कर्वेचर। ठीक, अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर कर्व तीन फॉर्म हो सकती है, क्या क्या आप लोगों को पता है ना, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, इंट्रिंसिक फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म है, जैसे 2,4, 3,5, एक्स और वाई की फॉर्म में जो कर्व होगी उसको बोलते हैं कार्टेशियन। आर और थीटा की फॉर्म में जो कर्व दी होगी उसको बोलते हैं पोलर। एस और साई की फॉर्म में जो कर्व दी होगी उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। तो आपको जब क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तब रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब पोलर फॉर्म में दिया तब, और इंट्रिंसिक फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलते जाएगी, चाहे कर्व किसी भी फॉर्म में दियो। तो एक कोने से स्टार्ट करते हैं। फिर अगर मैं कहूं रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से रिप्रेजेंट करते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में तो ये होता है फॉर्मूला, थोड़ा बड़ा सा है, और इंट्रिंसिक फॉर्म में ये होता है। फिर आएंगे पोलर पे, रो इक्वल टू होता है ds अपॉन डी साई। एस और साई में होते हैं ना इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट, तो ds अपॉन डी साई मतलब एस का साई के रेस्पेक्ट में यदि आप डेरिवेटिव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल आएगी रो। ये है इंट्रिंसिक फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये है रो इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है, उसकी पावर 3/2 d2 dx टू ऑफ i। तो इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते करके। ठीक है, अभी बेसिक क्वेश्चंस करते हैं कुछ इसके पहले। ठीक है, इंट्रिंसिक फॉर्म में और पोलर कह रहा हूं, ये कौन सी फॉर्म है भाई, एक्स और वाई में है, dx अपॉन dy, तो ये है कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है। इस मैं प्रूव करूंगा, बोल दिया आप लोगों को, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेसिप्रोकल मतलब 1/रो अगर किया जाए तो उसको बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं, कर्वेचर। तो आज क्वेश्चन करते हैं। फिर सबसे पहले देखिए क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व। ये है भाई पहला पार्ट। एक क्वेश्चन ये लिया है, एक ये लिया मैंने। अभी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इनका आपने, मतलब रो निकालना है। एस इक्वल टू सी टेन साई है भाई। पोलर किस फॉर्म में है, कोऑर्डिनेट देखिए एस और साई मींस इंट्रिंसिक फॉर्म में है, तो हमारी कर्व ये है भाई एस इक्वल टू सी टेन साई। और पोलर कोऑर्डिनेट में इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में वेरिएबल क्या होते हैं, एस और साई। तीन फॉर्म हुई ना, एक्स वाई कार्टेशियन में, आर और थीटा पोलर में, एस और साई इंट्रिंसिक। तो वेरिएबल यहाँ एस और साई है। तो एस और साई में जब कर्व होती है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ds अपॉन डी साई होता है। तो इसका साई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, साई, हाँ एस और साई है, तो डेरिवेटिव करता हूं तो ds अपॉन डी साई हो जाएगा, c तो कांस्टेंट हुआ, tan साई का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर साई, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो ds अपॉन डी साई क्या होता है, रो मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो c sec स्क्वायर साई। तो इस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आ गई भाई ये आ गई।
इस वाले की। अगर मैं सेकेंड पार्ट लेता हूं आंसर इसका सीधे निकाल लेते हैं, एस इक्वल टू आपके पास है 4a साइन साई। ओके, कर्व आपको दिया है तो आपसे बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए इसकी रो, तो आपने पहले तय करना है कौन से कोऑर्डिनेट है भाई, इंटेंसिक है एस और साई, तो यहाँ ds अपॉन डी साई होता है, तो ds अपॉन डी साई मतलब s का साई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं, 4a कांस्टेंट बाहर, साइन साई का क्या होता है भाई डिफरेंशिएशन cos साई, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो यही है, तो रो इक्वल टू क्या आएगा बताइए 4a cos साई, तो ये हो गया इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपको बोलता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो रख देते हैं यहाँ। चलिए अभी तो फिलहाल सिंपल सा था, ये था हमारे कौन सा इंट्रिंसिक वाला एग्जांपल कि भाई अगर कोऑर्डिनेट इंट्रिंसिक फॉर्म में दिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाला जाता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भाई फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैं इतना लिख नहीं रहा हूं, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है भाई, ये कर्व है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आपने रो निकालना है इसके लिए, ठीक है। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कर्व है, आप जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर x और y मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा भाई, अभी कौन सी कोऑर्डिनेट है कार्टेशियन फॉर्म है x और y में, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा रेडियस ऑफ, और ये मैं प्रूव करूंगा भैया कैसे आया रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह। तो चलिए इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए एक तो dy अपॉन dx चाहिए, एक d2 dx2 y चाहिए, इसका डेरिवेटिव करिए। चलिए एक बार डेरिवेटिव किया बताइए y स्क्वायर का 2y, y का होगा भाई dy अपॉन dx, 4ax का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहां से आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2 से 4 कटिए, 2 2 जा 4, तो 2a अपॉन हो जाएगा y इंटू वाला y अपॉन में, ये आ गया भाई dy अपॉन dx, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना तो d2 dx2 y, इसका फिर डेरिवेटिव करिए, d2 dx2 ऑफ y, आप लोग जानते हैं 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो 2a कांस्टेंट 1 अपॉन y का क्या हो जाएगा भाई माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर हो जाएगा, और y का भी होगा तो dy अपॉन dx, फिर देखिए d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू माइनस 2a अपॉन y स्क्वायर, dy अपॉन dx की वैल्यू कितना है भाई 2a अपॉन y, तो ये आ गया माइनस 4a स्क्वायर अपॉन y क्यूब, ठीक है भाई, ये आ गया d2 dx2 ऑफ y। अब dy अपॉन dx भी आ गया, d2 dx2 ऑफ y भी आ गया भाई। अब हमने निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मींस रो निकालना है, तो मैं यहां पे निकालने की ओर आता हूं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं बोलूं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपने तय करना कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, रो इक्वल टू भाई अभी ये वाला होगा, अभी पोलर पे भी कराऊंगा, तो रो इक्वल टू देखिए क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, dy अपॉन dx ये देखिए 2a अपॉन y का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई कि होल पावर 3/2, सीधे अप्लाई कर रहा हूं फॉर्मूला, अपॉन d2 dx2 ऑफ y कितना है देखिए माइनस 4a स्क्वायर अपॉन y क्यूब आया भाई, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो रो इक्वल टू, यहां पे एक चीज देखिए आप लोग कितना आ गया भाई 4a स्क्वायर अपॉन कितना आएगा बताइए 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर आएगा ना, तो एलसीएम भी ले लिया y स्क्वायर, तो कैसा हो जाएगा देखिए सीधे कर रहे हैं वाला स्टेप, y स्क्वायर जो आएगा अपॉन में एलसीएम ले लिया तो y स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर की होल पावर है अभी भी 3/2 अपॉन में है भाई माइनस 4a स्क्वायर अपॉन y क्यूब, ठीक है भाई। तो रो इक्वल टू यहां से आगे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर की पावर तो 3/2 है, अपॉन में देखिए यहाँ y स्क्वायर की पावर भी होगी भाई 3/2, तो ये हो गया y स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन माइनस 4a स्क्वायर अपॉन y क्यूब है भाई। सबसे पहले देखिए y स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, y क्यूब बचाना इसके अपॉन में, यहाँ भी अपॉन में y क्यूब है, y क्यूब कैंसिल हो गया भाई, और तो ये आ गया रो इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन माइनस 4a स्क्वायर या 4a स्क्वायर लिख दो, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव तो होगी नहीं इसलिए पॉजिटिव, तो रो इक्वल टू यही हो गया आंसर। फिर बोल रहा हूँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट दिया होता है x और y तो यहाँ पुट कर देते वो भी आ जाता आंसर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया हमारी इतना रो इक्वल टू, माइनस क्यों नहीं लिया पता है ना आपको, रेडियस नेगेटिव थोड़ा होगी। अब एक और कोऑर्डिनेट लेते हैं, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर y इक्वल टू ये है हमारी कर्व log sin x, आपसे बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व y इक्वल टू log sin x। तो पहले आप तय करिए कौन सी फॉर्म है भाई, ये कौन सी फॉर्म में है फंक्शन x और y की फॉर्म में, मींस कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म में तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए रो। तो आते हैं फिर, तो रो निकालने तो दो चीज चाहिए होगा, एक तो dy अपॉन dx, एक d2 dx2 ऑफ y। dy अपॉन dx मींस इसका डेरिवेटिव करिए भाई, log इसका क्या होता है 1 अपॉन sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो कितना आ गया बताइए dy अपॉन dx इक्वल हो गया cos अपॉन sin होता है भाई cot x, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन
d2 dx2 ऑफ y, कॉड एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव भाई। अब हमें चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू, चलिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म था, 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बाई dy अपॉन dx, ये इसका स्क्वायर करिए कॉड स्क्वायर x हो जाएगा कि होल पावर 3/2 अपॉन d2 dx2 ऑफ y, ये भाई d2 dx2 ऑफ y माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नाउ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, कॉसेक स्क्वायर एक्स की पावर कितना 3/2 अपॉन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये 2 से 2 गया, कॉसेक क्यूब एक्स से बचा भाई, कॉसेक क्यूब एक्स यहाँ है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक क्यूब कटा, केवल क्या बचेगा माइनस कॉसेक एक्स बचेगा, COSEC से, हाँ कॉसेक एक्स। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगी नहीं, तो आंसर क्या आ गया कॉसेक एक्स। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कर्व के लिए आ गई कॉसेक एक्स, हाँ भाई ये आंसर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जब पर्टिकुलर पॉइंट दिए होते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालो बोलेगा तो तब कैसे करते हैं काम, उस पर भी आते हैं। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं फिर थोड़ा सा पॉइंट वाला लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y इक्वल टू 4 sin x, y इक्वल टू 4 sin x। सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व, कर्व ये है y इक्वल टू 4 sin x माइनस sin 2x, माइनस sin 2x एट x इक्वल टू π/2। देखिए अभी आपको पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया गया है, किस जगह पे x इक्वल टू π/2 पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए बोल रहा है, ठीक है भाई। तो y इक्वल टू 4 sin x माइनस sin 2x है, तो सबसे पहले गिवन कर्व आप तय करिए कौन सी फॉर्म है भाई, ये है हमारी कार्टेशियन फॉर्म, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो 2 बार डेरिवेटिव तक पहुंचना होगा। तो चलिए करते हैं भी डेरिवेटिव, dy अपॉन dx, भाई फर्स्ट बार डेरिवेटिव 4 sin x का हो गया cos x माइनस sin 2x का हो गया भाई cos 2x और इनटू में आएगा 2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू 4 sin x हो जाएगा भाई, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4, cos x का होता है माइनस sin x, इसलिए प्लस हो गया, ठीक है भाई। cos 2x का sin 2x होता है माइनस का, तो प्लस हो जाएगा और 2 एक और आएगा तो 4 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, सीधे अप्लाई करें 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर में इसका स्क्वायर, 4 cos x माइनस 2 cos 2x का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2 dx2 y मीन्स माइनस 4 sin x प्लस 4 sin 2x, ये हमारा हो जाता भाई आंसर। अब यहाँ में क्या कहा है, यहाँ पे सुनिए, हमसे कहा भाई फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट, कहां पे भाई x इक्वल टू π/2 पे बोला है ना, x इक्वल टू π/2। तो अब आप क्या करोगे, जहां पे भी x है π/2 रखिए, लेकिन मैं सीधे करूंगा, देखिए 1 प्लस 4 cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो 4 इंटू 0 0 हो गया भाई, माइनस 2, देखिए cos π/2 2 से 2 कट गया, cos π की वैल्यू होती है -1 और इसका स्क्वायर है और इसकी पावर कितना है 3/2 अपॉन -4 sin π/2 x ये π/2 sin π/2 1 होता है भाई, प्लस 4 sin 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल, sin पाई की वैल्यू 0 होती है भाई, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 की पावर 3/2 अपॉन -4 0 इंटू इतना 0, 4 प्लस 1 5 की पावर 3/2 अपॉन -4 और कुल मिला के मैं उसका 5 की पावर 3/2 को वो लिखता हूँ 5√5 अपॉन 4 है तो 4 ही हो गया। अब माइनस क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है तो रो इक्वल टू आंसर हो गया भाई। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द गिवन कर्व। ओके, तो आज दो फॉर्म पे हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना सीखा। एक तो था हमारा इंट्रिंसिक फॉर्म, रो इक्वल होता है ds अपॉन डी साई, कर्व जब s और साई में दी होगी, इंट्रिंसिक फॉर्म बोलते हैं इसको। पोलर फॉर्म अभी कराएंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में पोलर r और थीटा की फॉर्म होती है। फिर आती है कार्टेशियन फॉर्म, जब क्वेश्चन x और y की फॉर्म है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2 dx2 y। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, खाली dy अपॉन dx का स्क्वायर, ये दोनों डिफरेंट है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।